चलो ऐसे ही ठीक है बेटा, मजे आते हैं ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, ये देखना पहले वाला तो बिल्कुल ही ईजी है। एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कुछ प्रॉब्लम का, फिर आप इस वर्कशीट को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें दिया है कि फोटोन की एनर्जी ली हुई है आपको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। राउंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वैसे हम जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा इसमें करना है आपको, लेकिन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रहेगा सबको, जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये करना होता है, क्योंकि ये कभी नहीं भूलना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। ये तो कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है ना। और whose work function is 4 electron volts, तो then the number of photo electrons emitted from the metal surface, ये metal surface है और इसके ऊपर इतनी एनर्जी के फोटोन्स आ रहे हैं, लेकिन 100 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 100। तो अगर 100 फोटोन्स आ रहे हैं तो मतलब कितनी एनर्जी आ रही है बीम में इतनी एनर्जी है, बहुत सारे फोटोन्स हैं, ठीक है। तो बीम में इतनी एनर्जी है और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए अपने को? जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 0 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। पूरी बीम की एनर्जी मैटर नहीं करती। कभी डिस्कस नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम ही पता लगा मुझे, ये मेरी असाइनमेंट में क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, बिकॉज आई नेवर थॉट अबाउट डूइंग दिस। चलो एनीवे, ये बहुत ही आसान है बेटा। अब देखना सेकंड de Broglie वेवलेंथ का, तो आप फार्मूला तो आपको पता चल ही गया। देखो जो हमारे ड्यूल नेचर में से सिलेबस बचा है सीबीएसई में, ठीक है, उसमें से कुछ भी मेंस में नहीं आएगा। उसमें डिवाइस एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट है जो थ्योरेटिकल है, ठीक है, एंड उसकी डिटेल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे न्यूमेरिकल बन सकता है, लेकिन वो आना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो क्योंकि वो केमिस्ट्री में शायद कुछ बच्चों ने किया होता है, कुछ ने नहीं। जो सीबीएसई टाइप करते हैं केमिस्ट्री उन्होंने नहीं किया होता, बाकी लोगों ने किया होता है, ठीक है। कंपटीशन वाले में तो करा ही देते हैं सबको। अब आगे चलो। अब इसमें आपको दिया है कि द de Broglie वेवलेंथ ऑफ अ बस मूविंग विद स्पीड v, किसी बस की de Broglie वेवलेंथ आपको दिया है लैम्डा है और बस की स्पीड है v। अब इन्होंने कहा सम पैसेंजर्स लेफ्ट द बस एज अ स्टॉपेज, नाउ व्हेन द बस मूव्स विद ट्वाइस इट्स इनिशियल स्पीड, तो अब बस ट्वाइस द स्पीड से जा रही है, ठीक है ना, ट्वाइस द स्पीड से 2v, द काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू बी ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू। तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी इतनी, ठीक है। अब जो नई काइनेटिक एनर्जी है इन्होंने कहा है वो हो गई इतनी, मास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड, व्हाट विल बी द de Broglie वेवलेंथ नाउ। तो de Broglie वेवलेंथ देखना बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होती है, और p क्या होता है? 2 टाइम्स m, p होता है mb, ठीक है। तो अगर वो मैं आपको कल भी बताया था, काइनेटिक एनर्जी ये रिलेशनशिप होती है, p²/2m काइनेटिक एनर्जी होती है। तो p² इज इक्वल टू p इज इक्वल टू √2m के आ जाएगा, p इज इक्वल टू √2m के। तो अब इसमें क्या दिया आपको? बस का लैम्डा लेफ्ट, तो क्या हम पहले कुछ रिलेशनशिप निकाल सकते हैं? एंड इट्स एनर्जी इज फाउंड टू बी ट्वाइस, व्हाट विल बी द de Broglie वेवलेंथ नाउ। तो अब नई de Broglie वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, ठीक है, नई de Broglie वेवलेंथ। तो लैम्डा डैश आपको निकालना है, तो h/p डैश, तो पहले आपने लिखा था √2m के, और अब आ जाएगा h/√2m डैश के डैश, ये बन जाएगा। तो क्या हम इसमें कुछ निकाल सकते हैं? m डैश के डैश की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे? वो दिया हुआ है, अच्छा ये वाली नोटिस नहीं की मैंने, के डैश दिया हुआ है आपको 2k, ठीक है, के डैश दिया हुआ है 2k, तो दैट मीन्स दिस थिंग इज ट्वाइस ऑफ दिस। तो आपके पास आया हाफ m डैश v² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाफ m v², ये है ना, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 आया, तो मतलब m डैश v² कितना आया? mv² में 2, ठीक है। स्पीड सेम है, ये v तो सेम है, वैसे स्पीड सेम नहीं है पर v सेम है, तो m डैश कितना आ जाएगा? m/2, ठीक है। तो इसमें अब तो आंसर, अब तो सोल्यूशन निकल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि आपको इसकी रेशो निकालनी है, ये बताना ना, द रेशो ऑफ, तो लैम्डा डैश व्हाट विल बी द न्यू वेवलेंथ, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा ऐसे आ जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा रेशो लेते समय, ये बन जाएगा m डैश k डैश अपॉन mk। कर लोगे अब, ठीक है, क्योंकि आपको दिया ना कि ये तो ट्वाइस है, k डैश इज ट्वाइस ऑफ दिस, तो k डैश अपॉन k तो 2 आ गया, और m डैश अपॉन m कितना आया? क्या बेटा? रिवर्स नहीं होगा, m डैश k डैश नीचे है, देख लेना वो, ठीक है, नहीं आएगा वैसे,
ये सही है, देख लो आप, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इसी के इक्वल आएगा। रेशो लेके देखो, ये लैम्डा डैश ऊपर रखा है हमने, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाएगा बेटा, बताओ ये के डैश अपॉन के तो आ गया आपके पास 1/2 और ये एम अपॉन एम डैश अपॉन एम आया 1/2, तो ये ऐसे बन जाएगा, कर लोगे अब तो सेम आ जाएगी, बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। अब इसमें देखो ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं, तो अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 6th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी इसमें जितना हमने 2 लेक्चर में सीखा है सीबीएसई में, उसके बेसिस पे आप मेंस के तो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और एडवांस के भी कर सकते हो, लेकिन वो अभी देंगे एडवांस के, तो मेंस वाले तो आपके सारे ही हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ही इजीली, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। अब जैसे अगर मैं 6th क्वेश्चन देखता हूँ, तो सरफेस का वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और आपको दिया कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विच विल कॉज एमिशन, तो लैम्डा कट ऑफ वेवलेंथ जो मैंने बताया था आपको, सबसे लंबी कौन सी वेवलेंथ है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो सबसे इजी तरीका है, पहले हम ऐसे लिखते हैं HF0 = 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर कट ऑफ वेवलेंथ कैसे आती है, फ्रीक्वेंसी, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ये वाली, नहीं, और इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ इतनी आएगी, अगर फ्रीक्वेंसी f0 है तो वेवलेंथ लैम्डा 0, और ये फॉर्मूला है। तो इसके बाद क्या करोगे ऋषभ बताओ, इसके बाद hc की वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपॉन लैम्डा 0 = 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको कैंसिल करना होता है ऐसे, तभी आंसर आएगा। तो लैम्डा 0 आपके पास आ गया 1242, कई जगह पे 1240 भी लिया हो सकता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ना, डिवाइड बाई 3 कर लेना अब आप, ठीक है, 3 4 जा 1 जा 4 जा, देख लेना आप कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। 414 दे रहा है इसमें ना, देख लेना कौन सा मैच करेगा, C5 मैच कर जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट सभी इजी है। 10th क्वेश्चन देखना क्या दिया 10th में, कैलकुलेशन वाले मुश्किल होते हैं, रेशो लेने वाले, डबल दैट सीट, डबल ट्रिपल द स्पीड, हाफ द मास, ये सब तो बहुत इजी है। गिवन दैट द फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना, अब दिया तो भाई इसमें मेरे को शक है इसके ऊपर, चलो फिर भी ले लो, 1000 ऑंगस्ट्रॉम तक तो ठीक है, ये 10,000 ऑंगस्ट्रॉम दे दिया इन्होंने, चलो करके देखते हैं इसमें कहीं जीरो के फैक्टर की गलती है कि नहीं। हैज़ एन एनर्जी इक्वल टू, तो इतनी वेवलेंथ की एनर्जी तो इतनी नहीं आएगी, है ना, अपने को वेवलेंथ से तो कोई यूज ही नहीं है, हमारे को क्या करना है 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इसको नैनोमीटर्स में लिखना, नैनोमीटर्स में एक जीरो और आ जाएगा, नहीं नैनोमीटर्स में 10⁻⁻10 है ना, तो 10 जीरो चला जाएगा 1000 नैनोमीटर्स। अब वैसे ही मैं निकाल रहा हूँ, चेक करना, 1 ये है ना आपके पास, क्या था HC अपॉन लैम्डा = एनर्जी। एनर्जी क्या होती है फोटोन की, फोटोन की एनर्जी होती है h × f। अब आपको इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा, तो HC की वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर्स, ठीक है, और ये वेवलेंथ कितनी है 1000 नैनोमीटर्स, तो कितना आ जाएगा 1.2, तो ठीक है ना, तो ये वैल्यू सही दी हुई है ऑंगस्ट्रॉम्स में। आगे देखो, मैं वैसे ही कह रहा था, व्हेन लाइट ऑफ के चेक करना चाहिए, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 ऑंगस्ट्रॉम्स एंड इंटेंसिटी I0 फॉल्स ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल की पिक्चर एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, पहले क्वेश्चन आ रहे थे, आजकल नहीं आ रहे। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे कैथोड होता है ऑफ लार्ज सरफेस एरिया सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट कैन फॉल ऑन इट, और दूसरी तरफ एनोड होता है कनेक्ट करने के लिए, और आगे फिर ये तारें वारें लगी होती हैं इसमें। सेल है ये, मतलब इसके ऊपर जब लाइट गिरेगी आके, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस देन दिस एक्ट्स लाइक अ सेल, मतलब ये इलेक्ट्रिक EMF प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, इसको फोटोवोल्टेइक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फोटोवोल्टेइक मतलब लाइट गिरने से अगर वोल्टेज प्रोड्यूस हो, वही सोलर सेल ही है एक तरीके से। पुराने टाइम के सोलर सेल ऐसे होते थे, उसमें एक कैथोड होता था एक एनोड। मॉडर्न टाइम्स में सेमीकंडक्टर से सोलर सेल्स बनाते हैं, वो जो आप आपके घरों में लगे हुए देखते हो ना सोलर पैनल्स, दे आर सेमीकंडक्टर बेस्ड, दे डोंट हैव दिस, ये तो ग्लास का स्ट्रक्चर होता है।
ये लैब्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए अवेलेबल कराते हैं। इसमें कैथोड होता है मेटल का सरफेस, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में आपके पास वोल्टेज आएगी, वोल्टेज इज क्रिएटेड, ठीक है, एंड दिस एक्ट्स लाइक अ सेल, और ये किसी रजिस्टर में से करंट फ्लो करा सकता है। सेल का मतलब क्या है, वोल्टेज बनाता है, बस ईएमएफ जनरेट करता है। तो अब इसमें क्या दिया आपको, व्हेन लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम एंड इंटेंसिटी I0 फॉल्स ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट आपको मालूम ही है क्या होता है, ठीक है, फोटो करंट है, तो ये आपके पास है 4 × 10⁻⁻7 एम्पियर्स, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी है 1.36 वोल्ट्स। तो सैचुरेशन करंट पता है आपको, ग्राफ में देख के पता चल जाएगा, नहीं ये अगर मैं ग्राफ बनाऊं फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में, तो इस तरीके से है ना, ये वाली वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻7 एम्पियर्स, ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी है 1.36 वोल्ट्स माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो आगे क्या दिया है, वर्क फंक्शन बताना है आपको, वर्क फंक्शन कितना होगा, तो वर्क फंक्शन के लिए आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, नहीं वर्क फंक्शन क्या आएगी, क्वेश्चन बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये, ठीक है, तो आपके पास आया HF, ये तो इनकमिंग लाइट है, ऐसे लिख लेते हैं, ये इनकमिंग एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, जो एक फोटोन आ रहा है ये उसकी एनर्जी है, माइनस W = EVS, है ना, ये EVS के इक्वल Kmax के इक्वल होता है। अब ये दिया हुआ है आपको, वर्क फंक्शन निकालने के लिए आपको जस्ट ये करना है, ये कैलकुलेशन करनी है। तो वर्क फंक्शन हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, पहले आपको इनकमिंग फोटोन की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है, कितना इनकमिंग फोटोन दिया हुआ है 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और EVS कितनी है, ये कितना आएगा, ये एनर्जी कितनी है, ये तो 1.36 वोल्ट्स है ना, तो एमिशन ही नहीं होगा, कहाँ से एमिशन हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.36 वोल्ट्स, तो ये ऐड हो जाएगा, है ना, तो ठीक है, फिर तो सही है, ये उधर जाकर W उधर गया, और ये E माइनस इनकमिंग फोटोन की एनर्जी इतनी, इससे अलग आएगी, कौन सा दिया 5000 एंगस्ट्रॉम, ओके ठीक है, मैंने वो नोटिस नहीं किया, मैंने सोचा 1000 एंगस्ट्रॉम वाला दिया, तो इसको क्या करना है आपको, हाँ हाफ कैसे डबल आ जाएगी, वेवलेंथ कम कर दी ना उसकी, तो एनर्जी डबल हो जाएगी, पहले वेवलेंथ इतनी थी, पहले एनर्जी इतनी थी, अब वेवलेंथ हाफ कर दी तो एनर्जी इससे ट्वाइस होके कितनी होगी 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2.46, तो अब हमको करना है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकमिंग फोटोन की एनर्जी है, और इसमें से हमको ये माइनस करना है, लेकिन ये एनर्जी है, ठीक है, इसी दिस इज एनर्जी, अगर हम VS को वोल्ट्स में लेते हैं, दिस इज एन एनर्जी टर्म, ठीक है, अगर मैं E को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कूलम्स में लेता हूँ और VS को वोल्ट्स में लेता हूँ, तो ये एनर्जी जूल्स में आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कर देंगे तो E खत्म हो जाएगा, नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करोगे तो ये इसमें चला जाएगा, तो -1.36 मैग्नीट्यूड लेना इसका, कभी ये माइनस माइनस प्लस कर दो आप, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इससे आ गया आंसर, कौन सा पार्ट बना, हाँ ठीक है ना, इजी है। चलो बाकी चीज़ें आप पढ़ो एक बार, ठीक है, गो थ्रू देम, बाकी और भी पार्ट है, तो बिल्कुल ही आसान है, मतलब जो हमने उसमें किया ना थ्योरी की क्लास में, उसका हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है सब, ठीक है। और 16th क्वेश्चन पढ़ना एक बार, क्या दिया 16th में, मैं तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप इसको कर लो, NCERT कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक और ड्यूअल नेचर में से तो इतना ही चाहिए बस अपने को, टाइम उतना ही लगेगा, कभी भी करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिया आपको लाइट ऑफ वेवलेंथ 1824 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है, इट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ मेटल एंड प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नाउ व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 1 to
16 एंगस्ट्रॉम्स इज यूज्ड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, इसको K1 ले लेते हैं, इसको K2, 8.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वर्क फंक्शन बताना है, ठीक है। तो बस इजी है, इसकी कुछ एनर्जी आएगी वो निकल जाएगी, इसकी भी आएगी। तो ये इनकमिंग, ये E1 है, इसकी एनर्जी को E1 मान लो, इसकी एनर्जी को E2 मान लो। तो E1 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू K1, E2 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू K2, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन से आ जाएगा, दो की क्या जरूरत है, नहीं। E1 दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, तो W तो एक ही इक्वेशन से आ जाएगा, दो इक्वेशन की हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो E1 कितना आएगा, इसकी एनर्जी निकल जाएगी, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E1, ये फर्स्ट लाइट की वेवलेंथ, ठीक है। hc कितना है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपॉन, ये नैनोमीटर में लिखेंगे तो ये नैनोमीटर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा E1, नैनोमीटर कैंसिल हो गया, तो ये फर्स्ट की एनर्जी आ गई 1242 अपॉन 182.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस K1, इससे वर्क फंक्शन आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। कौन सा पार्ट आ रहा है, ये आंसर है, नहीं बी पार्ट, हाँ मैच कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं, सेकंड इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको भी पढ़नी पड़ेंगी, एक दो बार थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं बस, और क्या प्रैक्टिस के लिए। चलो 20th क्वेश्चन में देखना क्या दिया हुआ है, बेटा 20th में आपको दिया हुआ है एक सोर्स है S1, ठीक है, और ये सोर्स क्या कर रहा है, ये 10 टू द पावर 15 फोटोन्स पर सेकंड, इतने फोटोन्स पर सेकंड निकाल रहा है, और हर एक की वेवलेंथ कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है सर। और एक दूसरा सोर्स है S2, नहीं दूसरा सोर्स है S2, वो क्या कर रहा है, वो 1.02 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकंड, ठीक है, निकाल रहा है, और हर एक की वेवलेंथ है इतने एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। तो पार, देखो पार होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मतलब अगर मैं इसमें टाइम के अंदर टाइम को 1 सेकंड ले लूं, तो एनर्जी इज इक्वल टू पार, नहीं पार किसके इक्वल आ जाएगी, इफ टी इज इक्वल टू 1 देन पी इज इक्वल टू ई, पार होगी मतलब एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकंड, दैट इज पार। तो अगर इतनी फ्रीक्वेंसी का इतनी एनर्जी का फोटोन आ रहा है, इतनी वेवलेंथ का फोटोन आ रहा है, तो उसकी एनर्जी आ जाएगी E1। तो E1 कितनी आएगी, E1 आएगी hc अपॉन लैम्डा 1, यही आएगी। और कितने फोटोन्स आ रहे हैं, 10 टू द पावर 15, ये तो एक फोटोन की एनर्जी है इंटू E1, तो ये फर्स्ट की पावर आ गई कि नहीं बताओ, क्योंकि इतने फोटोन्स आ रहे हैं उसमें 1 सेकंड में, तो इतनी एनर्जी 1 सेकंड में आ रही है, जो एनर्जी 1 सेकंड में आती है वही पावर होती है। और ये P2 वो आ जाएगा 1.02 इंटू 10 की पावर 15 इंटू E2, और E1 कितना आएगा, hc अपॉन लैम्डा 1, और E2 कितना आएगा, hc अपॉन लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, लैम्डा 1 नीचे आ जाएगा, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 10 टू द पावर 15 कैंसिल हो गया, 100 अपॉन 102 कर देते हैं इसको, लैम्डा 2 कितना है, वो रहा, ठीक है ना, 5100, ठीक है, और वो 5000 कर लेना, ये इजी है, कुछ नहीं करना इसमें, हाँ 1 के करीब आ जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है। आगे देखो बेटा, है ना, व्हाट इज दी, हाँ अब जैसे ये हमने कल किया था 20 सेकेंड, देखना व्हाट इज द de Broglie वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो कल हमने ये किया था, ये आपके पास मैंने कल इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बताया था, तो उसी के अंदर जो मैथमेटिकल पार्ट है वो ये है कि मान लो यहाँ पे मैं एक प्लेट ले लेता हूँ और यहाँ भी एक प्लेट ले लेता हूँ, कैपेसिटर भी ले सकते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पर, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। तो मतलब इसको 0 वोल्ट्स में मान ले तो इसकी पोटेंशियल आ जाएगी V वोल्ट्स, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ पे रेस्ट से रिलीज करता हूँ, U इज 0, स्पीड इज 0, काइनेटिक एनर्जी 0, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो देन इट इज लूजिंग पोटेंशियल एनर्जी,
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी U1 है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 0, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V। सपोज V 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, कुछ भी, ये तो 0 आ गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E, नेगेटिव बहुत ज़रूरी है। तो ये एनर्जी ज़्यादा है और ये नेगेटिव है, ये तो मतलब 0 है और ये -10, सपोज ऐसे कुछ, ठीक है। तो एनर्जी लूज कितनी हुई, लूज तो इतनी होगी, पहले 0 थी और अब उससे भी कम होगी, इतनी खत्म हो गई एनर्जी। दिस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये हमने कल किया था कंसेप्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिटल K। तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी आती है, कल हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, तो फॉर्मूला था 12.07, नहीं ये बताया था, ऑंगस्ट्रूम्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V। अब सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल को यहाँ 0 स्पीड से छोड़ दोगे तो जब वो यहाँ पे जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसने लूज की है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है वो, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो डे ब्रॉई वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है। तो ये कितना आएगा, h अपॉन मोमेंटम कितना आएगा, अभी हमने किया था 2 टाइम्स mk, अभी किया था कि नहीं। तो अब लैम्डा कितना आएगा, h अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज यूजली 4 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन, ऐसे ले लेते हैं। और मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये तो केमिस्ट्री से आपको पता होगा, प्रोटॉन का मास इतना ले लेते हैं। कई बार इसको 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन ही ले लेते हैं, एक ही बात है, उसका भी इतना ही मास होता है। पास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कई बार इक्वल मान लेते हैं फिजिक्स की कैलकुलेशन में। तो अनलेस एंड अनटिल रेडियो एक्टिविटी आप पढ़ रहे हो या न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें उनका जो मास डिफरेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे K, और वो आ जाएगा 2eV, है ना, 2eV। V दिया हुआ इसमें 4 टाइम्स 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। सो अगर आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है तो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ 23rd। तो डे ब्रॉई वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल दिया तो मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ इसमें, है ना। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन वाली एक्सप्रेशन है उससे इसको निकालने के लिए कोई खास आपको बेनिफिट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन वाली एक्सप्रेशन का इसमें कोई यूज़ नहीं है, इसको इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। बाकी मेथड तो यही है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कल वाला आर्टिकल देखा हुआ है तो फिर ये समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो बताओ, आ गया समझ में, हाँ बताओ, नहीं है, कल वाला आर्टिकल किया था आपने, तो वो सेम ही तो है, क्या प्रॉब्लम बताओ, बता नहीं रहे आप। कल इलेक्ट्रॉन का क्या था, आज इसका है अल्फा पार्टिकल का, सेम। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोमेंटम इज इक्वल टू 2m टाइम्स k, ये तो पता चल गया। k इज इक्वल टू हाफ mv², ऊपर भी हम लिखो नीचे भी हम लिखो, ये कितना आया 1/2m, ऊपर p²। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी है और मोमेंटम इससे निकल जाएगा। आगे आपको समझ में, मैं तो करता रहता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं इसमें, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये h की वैल्यू, मास ऑफ प्रोटॉन सब पुट करके तभी निकलेगा। तो आप लोग कह सकते हो कि ये आएगा कि नहीं आएगा, पर कुछ नहीं पता। 30 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, कोई एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो बहुत मुश्किल होता है, कोई एक ऐसा भी आ जाता है, ठीक है ना, जो गलत ही हो, ठीक है। तो वो तो चलता रहता है, तो उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका तुक्का लग गया तो वो ठीक भी हो जाते हैं गलत क्वेश्चन कई बार, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट जब भी कोई टेस्ट बनेगा। लेकिन जनरली पेपर ईजी होता है, आप ये मान के चलो कि 90% क्वेश्चन आप कर दोगे अगर आपने सारे फॉर्मूले याद किए। 90% तक बड़े आराम से कर देते हैं एनी गिवन डे पे। चलो 29 देखना बेटा, क्या दिया आपको, दिया है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ वोल्टेज v, ठीक है, इट हैज डे ब्रॉई वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन बन जाएंगी। अब ये और वो रिलेटेड है, नहीं ये और वो रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज गेन करता है, v पोटेंशियल डिफरेंस में से फॉल करके, E इंटू वी। और प्रोटॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस में से, सेम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम ही तो चार्ज होता है,
तो दोनों एक जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आएगा √2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का मोमेंटम आएगा √2 टाइम्स मास ऑफ, इन्होंने स्मॉल ई और ऐसे दिया हुआ है नहीं। अब de Broglie वेवलेंथ निकालनी है H/P, और de Broglie वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन क्या निकालना था इसमें, हाँ, देन दी रेशो है ना, प्रोटॉन की निकालनी है। तो यहाँ पे प्रोटॉन लिख दो और यहाँ पे प्रोटॉन लिख दो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अपॉन H कैंसिल हो गया, तो ये कितना बना है, तो आसान है, ठीक है, लैम्डा P अपॉन लैम्डा E, तो PE √2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V √2 टाइम्स मास, ये E यहाँ पे है और ये E यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा दी हुई है, आसान है, ये यहाँ पे भी कर सकते हो आप 23rd में भी, मे भी, पर कोई इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। सॉल्व करोगे तो भी वही है, नहीं सॉल्व करोगे तो आप उससे भी कर सकते हो, नहीं इलेक्ट्रॉन वाले साथ कंपेयर करके कर सकते हो। 23rd और 29th को एक साथ देख के कर सकते हैं। बाकी ये ईजी है बेटा, इनमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, कि हम इनकी ज़्यादा चिंता करें। तो कई क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा यार ये पता नहीं कैसे होंगे, मुश्किल होंगे, पर नहीं होते। तो 48th और 49th को आप देखो पहले। 48 में दिया है रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, मेटल का वर्क फंक्शन। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 600 नैनोमीटर्स। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज, जो टोटल एनर्जी आ रही है, मान लो कैपिटल E, देखो ऐसे ले लेते हैं, टोटल एनर्जी को हम T ले लेते हैं, टोटल एनर्जी, ठीक है, वो आपके पास आ रही है 23 जूल्स, तो बहुत ज़्यादा है ना। देन दी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो अगर n फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और एक फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, तो n इंटू ई इज इक्वल टू टी आ जाएगा। अब एक फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, h इंटू एफ, और hc अपॉन लैम्डा कर सकते हैं, ये आ जाएगा, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर ले, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10th में कराया था नहीं, ये 10th में कराया था आपको। देखो 10th में जब पहले न्यूमेरिकल क्या करते हैं 10th क्लास में, हाँ 10th में पहले न्यूमेरिकल ये करते हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं 1 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या नंबर आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, नहीं यही आता है ना। यहाँ पे बेटा क्या आएगा, देखो ये तो 23 जूल्स है, अब ये 23 जूल्स है, अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है ये, ठीक है, ये आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। जब 8th क्लास में थे तो हमारे को यही कहा था कि डिफाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, डिफाइन इट। तो हम लोग तो बड़ा हिल गए, ये क्या क्वेश्चन हुआ, 8th में हम आए, अभी साइंस पहले कभी पढ़ी नहीं, तो उसमें यही था कि द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज कैरिड बाई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज 1 कूलम चार्ज, डिफाइन दी 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन था। तो चलो ये यहाँ से आपके पास बिल्कुल ईजिली, अब ये तो वैल्यूज आप रख लोगे, ये हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ले लिया, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ले लिया, तो n आ जाएगा कि नहीं, लैम्डा ऊपर और hc नीचे, hc को तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, और वेवलेंथ को नैनोमीटर में लेंगे तो कितना है, नैनोमीटर में ही दिया है 600, तो बस n की वैल्यू ये आ गई, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 49th आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा पर इजी है, देखो एक बार, कहने का मतलब आप इसको कर लो और एनसीईआरटी आज पूरी खत्म कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ड्यूअल नेचर की एनसीईआरटी आप आज खत्म कर सकते हो। जो डिवाइसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बचा है उसमें से जो न्यूमेरिकल आना है वो आना ही नहीं है, पहली बात तो कुछ ने केमिस्ट्री में कर लिया होगा, ठीक है, कुछ ने नहीं किया होगा, मैं बता दूंगा आपको थ्योरी में, कुछ न्यूमेरिकल वैसे आएगा नहीं, सिर्फ बिना कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा। 49th, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 is incident on a photocell and stopping potential is found to be V1. What is the new stopping potential if it is irradiated by frequency f2? New stopping potential कितनी होगी, 2 बार आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है, दैट्स ऑल, नहीं तो पहले ये आ रहा है
नहीं ये दूसरी केस में ये आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 की वैल्यू, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, ठीक है, आ जाएगा आंसर, बस खत्म। डिवाइडिंग बाई ई ऑन बोथ साइड्स, तो ई से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, h बाई ई f2 माइनस f1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2, ये आंसर है, खत्म, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप ट्राई कर लो इसको अगर, और एनसीईआरटी भी आपको मैं कहता हूँ कि आप पूरी खत्म कर लो, उतना ही टाइम लगेगा, अभी करो बाद में करो। ये एक लेजीनेस रखते हैं सब लोग कि वो सोचते हैं कि नहीं ये तो हम अभी तो शुरू करेंगे, अभी तो असाइनमेंट मिली है, 2 घंटे का काम है बस, 2-2.5 घंटे का, और उसमें हमेशा उतना ही टाइम लगेगा। आज करोगे तो जल्दी हो जाएंगे क्योंकि आज आपको सारी चीज़ें याद है, और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में, और फिर वो उतनी अच्छी आएगी नहीं, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हैं तो अभी आपके ले लेते हैं डाउट्स भी, ये तो मैंने इनिशिएट करा दिया, आई एम नॉट, नेक्स्ट वीक डाउट्स आएंगे तो ले लेंगे इसमें से आपके, आई डोंट थिंक सो, डाउट्स आएंगे तो ज़रूर लेंगे। और कोई ऑप्टिक्स में से है वो बता दो आप डाउट्स।